डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 8.1 क्वेश्चन नंबर 10। और स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आपका हिंदी मीडियम के लिए है। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण थीटा समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और यहाँ पे पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, तब साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें यहाँ पे एक त्रिभुज बनाना है पी क्यू आर, जिसमें कोण क्यू 90 डिग्री है, ठीक है। और ये आपके पास दिया गया है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से आपकी जो वैल्यू हो जाएगी क्यू आर की वैल्यू, कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी 25 माइनस के पी आर। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम जब हम अप्लाई करेंगे तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज कर्ण है यहाँ पे पी आर, तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू आधार 5 का स्क्वायर प्लस जो आपका लंब है ये 25 माइनस पी आर, क्योंकि कर्ण क्या है यहाँ पे, कर्ण यहाँ पे क्यू आर है, तो ये जाएगा 25 माइनस पी आर, इसका होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस, अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग इसको खोलते हैं, 25 का स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू पी आर। दिस इम्प्लाइज पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे 25 प्लस 625 प्लस पी आर स्क्वायर माइनस के 5 पी आर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे पी आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये तो जीरो आ जाएगा, इज इक्वल टू 650, कितना हो जाएगा ये 650 माइनस 50 पी आर इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस 650 इज इक्वल टू माइनस 50 पी आर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पी आर की वैल्यू जो आएगी 650/50, यहाँ पे पी आर की वैल्यू आ गई 13। नाउ क्यू आर इज इक्वल टू है 25 माइनस पी आर, देन क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस 13, देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब यहाँ पे साइन पी हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण, और लंब कितना है यहाँ पे स्टूडेंट्स 12 अपॉन कर्ण कितना है 13। कोस पी होता है आधार बटे कर्ण, और आधार कितना है इसमें 5 और कर्ण कितना है 13, तो 5/13। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे टेन पी हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब कितना है इसमें 12 अपॉन आधार कितना है 5, तो हो जाएगा 12/5। अब स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 पे हम चलते हैं। तो हमें बताना है निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। रीजन भी हमें बताना है। तो यहाँ पे tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये आपका जो स्टेटमेंट है, ये आपका कथन है, और ये कथन क्या होगा, असत्य होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो बच्चों, यहाँ पे सदैव 1 से कम नहीं होता। देखते हैं यहाँ पे tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 1/√3, tan 45 इज इक्वल टू 1, और tan 60 इज इक्वल टू √3, tan 90 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखते हैं tan 0 की वैल्यू 0 है, 1 से कम है। tan 30 1/√3, ये भी 1 से कम है। लेकिन tan 45 इज इक्वल टू 1, ये 1 से कम नहीं है, 1 के इक्वल है। और √3 जो वैल्यू आई है tan 60 की, ये 1 से ग्रेटर है। और tan 90 की वैल्यू जो इन्फिनिटी है, ये भी 1 से ग्रेटर है। तो बच्चों, यहाँ पे tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं हो सकता। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। तो बच्चों, ये सत्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो sec होता है वो cos का उल्टा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 √3/2,
कोस 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2। कोस 45 1/√2। कोस 60 है यहाँ पे 1/2 एंड कोस 90 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पे जो सेक है वो कोस का उल्टा है और सेक की वैल्यू यहाँ पे 1 से ग्रेटर है। किससे ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है, इसलिए कथन आपका सत्य हो जाएगा। जो इसका पार्ट नंबर 3 है यह है कोस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो बच्चे ये असत्य है कथन। क्यों? क्योंकि जो कोस ए होता है वो कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है। किसका संक्षिप्त रूप होता है, कोसाइन का, जबकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप। तो ये असत्य है। पार्ट 4 स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोट और ए का गुणनफल होता है। ये भी बिल्कुल जो कथन है बिल्कुल असत्य है। क्यों? क्योंकि कोट ए जो है ये एक त्रिकोणमितीय अनुपात है जो कि कोट और ए का गुणनफल नहीं हो सकता। ठीक है। अब इसका जो पार्ट नंबर 5 है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो ये वाला जो पार्ट आपका असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा बराबर 4/3, तो ये जो आएगा ये 1 से ग्रेटर आएगा। ठीक है। जबकि साइन की वैल्यू 1 से लेस भी हो सकती है, इसलिए ये असत्य है।